दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक्स एड्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। ग्राफिक्स एड्स आईपीओ की बात करें तो आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 5 दिसंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 111 रुपये है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 53.41 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में बात करें तो आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ देखा जाए तो करीब 54 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.04% का पोर्शन है और रेस्ट जो पोर्शन है उसमें 50% एचएनआईस और 50% रिटेलर्स का पोर्शन है। ग्राफिक्स एड लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही पुरानी है। कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये एक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशंस एजेंसी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती हैं। यानी कि इससे जुड़े हुए जितने भी आपको काम देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑल ओवर 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी हर तरह के क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज देती है, जिनमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर के क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट और साथ ही पब्लिक सेक्टर के भी इनके क्लाइंट हैं। तो कंपनी हर तरह के एडवर्टाइजमेंट करती हुई देखने को मिलती है, चाहे वो बैनर के थ्रू करना हो या फिर टीवी पर ऐड चलाना हो, रेडियो पर चलाना हो या फिर डिजिटल ऐड हो। तो कंपनी हर तरह के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो करती हुई देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी गवर्नमेंट के लिए भी ऐड करती है, साथ ही बैंक के लिए भी ऐड करते हुए देखने को मिलती है। साथ ही जो आपको इवेंट वगैरह होते हैं तो उससे रिलेटेड भी ऐड करते हुए देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट की जो अलग अलग तरह के स्कीम्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इनसे जुड़े हुए ऐड करती है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है तो इन सबके लिए ऐड करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर बैनर के थ्रू ऐड करती है, साथ ही होर्डिंग के थ्रू ऐड करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा टीवी, रेडियो और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी ऐड करते हुए देखने को मिलती है। तो इनके क्लाइंट में आपको एक से बढ़कर एक नाम देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एलआईसी देखने को मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिल रहा है, दिल्ली सरकार के लिए भी कंपनी काम करती है, एयर इंडिया देखने को मिल रहा है, एनटीपीसी देखने को मिल रहा है, पीसी ज्वेलर्स देखने को मिल रहा है, अमेजोन, तनिष्क देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी है, इंडिया टुडे है, टाटा भी देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ा क्लाइंट लिस्ट है। कंपनी के काम को देखते हुए इनको कई बार अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है, जैसे कि 2013 में इनको बेस्ट मीडिया एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। 2014-15 में रियलिटी प्लस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। 2016-17 में डायमंड अवार्ड ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव एट द इंडिया प्राइड अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके अलावा 2014, 15 और 16 में डैक एक्सीलेंस इन द एडवर्टाइजिंग अवार्ड से भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी और कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और इसको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अब ग्राफिक्स एड्स आईपीओ की फाइनेंशियल की बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, हालांकि कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर के भी प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 600 लाख के अराउंड आपको जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो 2021 में 3168 लाख का रिजर्व है, 2022 में 3721 लाख, फाइनेंशियल 23 में 2939 लाख है और अभी कंपनी का जो करंट रिजर्व है वो 3146 लाख देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 2023 के पीरियड में देखें तो इसके रिजर्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके फाइनेंशियल ओके देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 26.88 का है। तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखें ये 202.87 करोड़ का है, तो ये भी छोटी कंपनी है। ग्राफिक्स एड्स आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अब तक आईपीओ मात्र 2 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में इसको 1.19 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज आईपीओ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंत में भी अब तक आईपीओ मात्र 2 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल डिमांड की भी बात करें तो मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड भी नहीं है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ग्राफिक्स एड्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि आईपीओ का आज तीसरा दिन है। तो ग्रे मार्केट में इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 53.41 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद इसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर क्यूआईबीज भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसमें सिर्फ रिटेल और एचएनआई का पोर्शन है। हालांकि अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इसके बावजूद ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मेन बोर्ड आईपीओ होता तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन ये एसएमई आईपीओ है। तो एसएमई आईपीओ में आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके अलावा एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी इशू भी होता है। अगर मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ भी होती है और यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है तो आपको फिर बायर्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप इसको समय पर सेल करके प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। और जब डिमांड नहीं होती है तो आईपीओ आपको डिस्काउंट में ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर लोअर सर्किट भी लग जाता है। तो इसके कारण आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद आप चाह कर भी इससे एग्जिट नहीं कर पाते हैं और आपका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। अब जिस तरह ओवरऑल आपको कंपनी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि कल को कंपनी की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, लेकिन इस सेमी आईपीओ में सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पर कभी भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ओवरऑल डिमांड को जरूर देखना है। अगर ओवरऑल मार्केट में हाई डिमांड है तो ही आईपीओ की लिस्टिंग ज़्यादातर अच्छे प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फिलहाल अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अगर आगे इसमें डिमांड आती है, इसके प्रीमियम आपको थोड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अदरवाइज आप इस आईपीओ को भी अवॉइड करें। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।